हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल एटीएफ कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो लूसेंट को हम लोग रट रहे हैं। ठीक है, रटने का ये तरीका है कि पहले जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप इसे देख ले, याद कर ले, फिर आप लूसेंट बुक को निकालें और क्वेश्चन मिलाएं। क्वेश्चन से आप डायरेक्ट मिलाते जाएं, आपको याद है कि नहीं ऑप्शन से आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, बिना देर के स्टार्ट करते। पहला प्रश्न, मराठा सचिवालय क्या कहलाता था? तो फाद। नेक्स्ट, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि अंग्रेज एवं मराठों के बीच अंतिम युद्ध था का क्या परिणाम हुआ? तो पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया एवं बाजीराव द्वितीय को पेंशन याफ्ता बनाकर बिठूर कानपुर के निकट में रहने के लिए भेज दिया गया। पेशवा के प्रदेश पूना को अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। अन्य छोटे छोटे राज्य कंपनी के अधीनस्थ हो गए सभी। नेक्स्ट, किस मराठा सरदार ने सेना का संगठन यूरोपीय ढंग से किया था? तो महादाजी सिंधिया ने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ। राज्य क्षेत्र है और संस्थापक है। ठीक है, बड़ौदा गायकवाड़, इंदौर होलकर, नागपुर भोंसले, ग्वालियर सिंधिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, किसने कहा है कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ है? तो ग्रांड डफ ने। नेक्स्ट प्रश्न, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। यूरोपियन व्यापारिक कंपनी है और स्थापना वर्ष। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली का तो 1498। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो 1600। डच ईस्ट इंडिया कंपनी तो 1602। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी तो 1664। पुर्तगाली सबसे पहले हुआ 1498 में, फिर ब्रिटिश हुआ 1600 में, फिर डच हुआ 1602 में, फ्रेंच हुआ 1664 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यूरोपीय व्यापारिक कंपनी और मुख्यालय कहाँ का है? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब हुआ था स्थापना? 1498 में। कहाँ था इसका मुख्यालय? तो गोवा में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 1600 ईस्वी में। कहाँ है मुख्यालय? तो कलकत्ता में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में। कहाँ है मुख्यालय? तो नेगपट्टनम में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में। कहाँ है मुख्यालय? तो पांडिचेरी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है कि किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था? तो नाना फडणवीस। नेक्स्ट, निम्न में किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया? तो सदाशिवराव भाऊ। नेक्स्ट, पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणामों से पेशवा बालाजी बाजीराव को गहरा आघात लगा जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बालाजी बाजीराव के बाद बने पेशवाओं को काल कर्मानुसार सजाइए। तो पहले है माधवराज, फिर है नारायण राव, फिर है माधवराव नारायण, फिर बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1771 में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम द्वितीय को पुनर्स्थापित करने मराठा सरदार कौन था? तो महादाजी सिंधिया। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे अंतिम में महान पेशवा कहा जाता है? तो माधव राव। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। किस पेशवा के अबोध होने के कारण मराठा राज्य की देखरेख बड़ा भाई बार भाई नाम के 12 सदस्यों की एक परिषद करते थे? तो माधवराव नारायण। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 हुआ था? तो माधवराव नारायण। नेक्स्ट, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय मराठा का पेशवा कौन था? तो बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो बाजीराव द्वितीय। चलिए, संधि का नाम और वर्ष। तो सूरत की संधि कब हुई थी? तो 1775 में। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1776 में। बड़गांव की संधि कब हुई थी? तो 1779 में। सालबाई की संधि कब हुई थी? तो 1782 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। सुमेलित करना, संधि का नाम और वर्ष। देवगांव की संधि तो 1803 में। सूरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में। राजपुर घाट की संधि 1805 में। नेक्स्ट, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि कौन थी? तो कानपुर की संधि। नेक्स्ट, निम्न में से किसने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना?
तो बाजीराव प्रथम ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। किस पेशवा ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को मराठा शक्ति की एक चलिए नेक्स्ट प्रश्न, किस पेशवा ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को मराठा शक्ति की एक झलक देखने के लिए 1737 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह को मालवा की सूबेदारी पेशवा के नाम करने के लिए विवश किया? तो बाजीराव प्रथम ने। नेक्स्ट, किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हुआ? बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट, पेशवा बाजीराव एवं छत्रपति राम राजा के बीच हुए संगोला संधि 1750 ईस्वी में के संबंध में क्या सत्य है? तो यह संधि पूना सम्मेलन में सभी प्रमुख मराठा सरदारों की उपस्थिति में किया गया। छत्रपति राम राजा द्वारा संगोला नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के कारण यह संगोला संधि कहलाया। केंद्रीय सरकार का पूरा दफ्तर सतारा से पूना कर दिया गया एवं पेशवा राज्य का सर्वे सर्वा बन गया। उपयुक्त सभी। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है कि किस मराठा सरदार ने पूर्व में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 1741 से 51 के बीच मराठा शक्ति का प्रसार किया और बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां को संधि करने पर विवश किया? तो रघुजी भोंसले। नेक्स्ट, किस मराठा सरदार ने 1758-59 में पंजाब विजय किया? तो रघुनाथ राव। नेक्स्ट, किसने दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए अपनी सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवाने आम की छत से चांदी निकलवा ली? तो सदाशिवराव भाऊ। नेक्स्ट, दो मोती जल में घुल गए, सोने की 27 मुहरे खो गए, चांदी और तांबे की जो हानि हुई है उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यह किससे संबंधित है? तो पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना के विनाश से। नेक्स्ट, पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले दो महत्वपूर्ण सैन्य सरदार कौन थे? तो विश्वराव एवं सदाशिवराव भाऊ। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। किस इतिहासकार ने कहा पानीपत का तृतीय युद्ध एक निर्णायक युद्ध था? मराठा सेना की मुकुटमणि वहीं गिर गई और इस युद्ध के पश्चात मराठों के अखिल भारतीय साम्राज्य का स्वप्न नष्ट हो गया? तो जादूनाथ सरकार ने। नेक्स्ट, शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया? बाजीराव प्रथम ने। नेक्स्ट, मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे? तो 25। नेक्स्ट, मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पायक या पैदल सैनिक होते थे? तो 9। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसेना बेड़ा कहाँ स्थापित हुआ? तो कोलाबा में। नेक्स्ट, किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया जो पदक्रम में पेशवा से भी ऊपर था? तो राजा राम। नेक्स्ट, शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना? तो संभाजी एवं कवि कलश। नेक्स्ट, मिलान करना छत्रपति और शासनकाल। संभाजी 1680 से 89, राजा राम 1689 से 1700, ताराबाई 1700 से लेकर 8, शाहू प्रथम 1708 से लेकर 49। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवा के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? तो शाहू। नेक्स्ट, मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुआ? तो बालाजी विश्वनाथ। नेक्स्ट, मुगलों और मराठों के बीच हुई 1719 ईस्वी की संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा है। यह संधि बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधु के किसके नाम पर की गई? तो मराठा छत्रपति शाह एवं मुगल बादशाह रफीउद रजात। नेक्स्ट, मराठा साम्राज्य के सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो ताराबाई। नेक्स्ट, वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकार का भोग किया और जिसके बाद मराठा छत्रपति नाम के राजा रह गए और धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवा के हाथ में चली गई? शाहू प्रथम। चलिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यह सही समय है कि जब हम विदेशियों मुगलों को अपने देश से निकालकर अमर कीर्ति का अर्जन कर सकते हैं। यदि हम इस सुख रहे पुराने वेज के तने पर आघात करेंगे तो उसकी शाखाएं अपने आप ही गिर जाएंगी। यह किसने कहा था? तो बाजीराव प्रथम ने। नेक्स्ट,
किसे लड़ाकू पेशवर हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? तो बाजीराव प्रथम को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, शिवाजी ने कब छत्रपति को उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? तो जून 1674 में। नेक्स्ट, काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया? तो श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट। नेक्स्ट, अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया? तो सभी प्रकार के कर हटा लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान क्या था? तो कर्नाटक अभियान। नेक्स्ट, शिवाजी को पहाड़ी चूहा व सासू डाकू की संज्ञा किसने दी? तो औरंगजेब ने। नेक्स्ट, शिवाजी के समय में अष्टप्रधान किसे कहा जाता था? तो 8 मंत्रियों के एक परिषद को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, मिलान करना है। तो अष्टप्रधान के सदस्य और अर्थ, मजूमदार या आमत्य? तो वित्त एवं राजस्व मंत्री। वाक्यान्विश या मंत्री? तो गृह मंत्री। सुमंत या दबीर? विदेश मंत्री। सुरुनवीस, सुरनीस या सचित? शाही पत्र विभाग का प्रधान। नेक्स्ट, सरे नौबत का अर्थ क्या था? तो सेनापति। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं 42वां, चौथ मुगल क्षेत्रों की भूमि में एवं पड़ोसी राज्यों के आय का चौथा हिस्सा 25% होता था। इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला? मराठा वंश ने। नेक्स्ट, सर देशमुख की वसूली शिवाजी पर आधार करते थे कि वह महाराष्ट्र के पुश्तैनी सर देशमुख प्रधान मुखिया हैं। सर देशमुख राजस्व का कितना प्रतिशत होता था? 10% होता था। नेक्स्ट, मराठा काल में अस्थायी घुड़सवार सेना में अस्थायी घुड़सवार सेना क्या कहलाती थी? पागा या बरगीर एवं सिलहदार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि की स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। नेक्स्ट, वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाने के लिए भेजा था? अफजल खां। नेक्स्ट, शिवाजी मुगलों की कैद में भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो आगरा। आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की? तो जीवाजी राव सिंधिया ने। नेक्स्ट, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? तो काशीराज पंडित। नेक्स्ट प्रश्न, शिवाजी द्वारा दुर्ग पर किए गए अधिकार का सही क्रम क्या है? तो सिंहगढ़ या कुंडाना, तोरण, पुरंदर, रायगढ़। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, घटना और वर्ष। बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या तो 1659 में। दक्कन के मुगल सूबेदार सहिस्ता खां का पूना में हमला तो 1663 में। सूरत की प्रथम लूट 1664 में। सूरत की दूसरी लूट 1670 में। चलिए नेक्स्ट, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शिवनेर के दुर्ग में। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है, शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? तो 1666 में। नेक्स्ट, संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? तो बालाजी विश्वनाथ ने। नेक्स्ट, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों को देखरेख करता था क्या कहलाता था? तो सुमंत। नेक्स्ट, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो औरंगजेब ने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न, नाउदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो एच.डी. संकालिया ने। किसने किया था? एच.डी. संकालिया ने। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नाउदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, दक्षिण भारतीय महापाषाण संस्कृति में महापाषाण के लगभग कितने प्रकार के मिले हैं? तो 40। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित महापाषाणीय संस्कृति स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में स्थित है? तो आदिचन्नालूर। नेक्स्ट कथन एक क्या कह रहा है, दक्षिण भारत के महापाषाण कब्र या स्मारक प्राय नदी या झरने के समवर्ती क्षेत्र में मिले हैं। कारण क्या, इससे जल की अबाध आपूर्ति संभव हो पाती है। दोनों सही है और ए आर जो है एक का सही स्पष्टीकरण भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है कि भारत में ताम्र निधि का सबसे बड़ा भंडार कहाँ से मिला है? तो गुनगेरिया से। नेक्स्ट,
ताम्र भंडार से भरा पूरा स्थल गुनगेरिया किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, भोजपत्र या भुर्जपत्र भोज वृक्ष के भीतरी छाल जिस पर पुराने जमाने में लेख ग्रंथ आदि लिखे जाते थे का प्राचीनतम साक्ष्य भारत में कहाँ से मिला है? तो श्रृंगवेरपुर से। नेक्स्ट, श्रृंगवेरपुर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इलाहाबाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। भीमबेटका को किसने खोजा था? तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनरकर ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? तो पूरा पाषाण युग। नेक्स्ट, नवपाषाणिक उपकरणों के जरिए मानव के भौतिक जीवन में होने वाले क्रांति को किस पुरातात्विद ने नियोलिथिक रिवोल्यूशन की संज्ञा दी है? तो गार्डन चाइल्ड ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस काल में मनुष्य ने किसान का जीवन जीना शुरू किया? तो नवपाषाण काल। नेक्स्ट, कथन है क्या कर नवपाषाणिक मनुष्य झोपड़ी नुमा घरों में वास करते थे, इससे वो हवा धूप बारिश के प्रकोप से बच पाते थे। दोनों सही है और एक सही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस काल में चाक निर्मित मृदभांड मिट्टी के बर्तन जो कि मानव इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि थी बनाना शुरू किया था? तो नवपाषाण काल में। आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो मेहरगढ़ से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल कश्मीर में स्थित नहीं है? तो पांडु राजार ढीबी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो चिरांद। कोल्डिहवा है, महगड़ा है, लहुरदेवा है, लेकिन चिरांद नहीं है। नेक्स्ट, नवपाषाणिक स्थल पयान थोरलंग 3 किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में। नेक्स्ट, निम्नलिखित नवपाषाणिक स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में अवस्थित है? तो पय्यमपल्ली। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। बनास संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? तो आहार संस्कृति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल मालवा संस्कृति का प्रारूप स्थल है? तो नवदा टोली। नेक्स्ट, पुरातात्विद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को किस रूप में परिभाषित किया है? औजार बनाने वाले प्राणी के रूप में। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलोपिथेक्स कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो दक्षिण गोलार्ध से। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलोपिथेक्स का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो दक्षिण मानव सम प्राणी। नेक्स्ट, पिथेकेंथ्रोपस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो सीधा चलने वाला कपी मानव। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है कि होमो इरेक्ट्स किस तरह के मानव को उद्घोषित करता है? तो द्विपदी। नेक्स्ट, होमोसेपियन नियंडरथाल नामकरण में नियंडरथाल क्या है? तो स्थान है। नेक्स्ट, नियंडरथाल स्थित है कहाँ? तो जर्मनी में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन होमोसेपियन या सेपियन का अनुसंधान नाम नहीं है? तो ऑस्ट्रेलोपिथेक्स है। नेक्स्ट, क्रो-मैग्नन कहाँ स्थित है? तो फ्रांस में। नेक्स्ट, क्रो-मैग्नन क्या है? तो फ्रांस में स्थित एक शिलाश्रय है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है कि प्लीस्टोसीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? तो हिम युग का। नेक्स्ट, हिमविहीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? तो होलोसीन का। नेक्स्ट, पूरा पाषाण कालीन मानव मुख्यतः निर्भर है किस पर? आखेट यानी शिकार पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस काल में मानव ने ना तो पूरा पाषाणिक कालीन शिष्टताओं को पूरी तरह छोड़ा और ना ही नवपाषाणिक कालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह अपनाया था? तो मध्य पाषाण काल में। नेक्स्ट, मैन मैक्स हिमसेल्फ किस पुरातात्विद की रचना है? तो गार्डन चाइल्ड की। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है कि ताम्र निधि या भंडार संस्कृति निम्नलिखित मृदभांड और प्रारूपों में से किससे संबंधित है? तो गेरुए चित्रित मृदभांड संस्कृति। नेक्स्ट, नीचे दिए गए शिल्पों में से कौन भारत के प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी है? तो जीवाश्म, हाथ की कुल्हाड़ियाँ, मृदभांड और अस्थि अवशेष। नेक्स्ट, भारत में प्राचीनतम चूल्हे का प्राकृतिक अवशेष कहाँ से मिला है? तो बिलासपुर गांव से। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो बागौर से। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया है? तो लिंग सुगुर को। नेक्स्ट, मानव के क्रमिक विकासवाद के सिद्धांत को पहली बार किसने वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया? तो डार्विन ने। नेक्स्ट,
चार्ल्स डार्विन क्या थे? तो एक जीव विज्ञानी थे। नेक्स्ट, चार्ल्स डार्विन कहाँ के वासी थे? तो इंग्लैंड के वासी थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, डार्विन का मानव संबंध क्रमिक विकासवाद सिद्धांत ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबिल में प्रतिपादित किस मत या सिद्धांत का खंडन था? दैवीय उत्पत्ति मत का। नेक्स्ट, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट, चार्ल्स डार्विन की रचना द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कब प्रकाशित हुई थी? तो 1859 में। नेक्स्ट, द डिसेंट ऑफ मैन किसकी कृति है? तो चार्ल्स डार्विन की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कहा जीव में अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष होता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप केवल योग्यतम प्राणी ही जीवित बच सकता है? तो चार्ल्स डार्विन ने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो बस्ती स्थल चिरांद, समाधि स्थल पोरकलम, बस्ती एवं समाधि स्थल तो पिकलीहल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। महापाषाण के प्रकार और समानार्थी शब्द। मेन्हरी प्रस्तर स्तंभ, कुहड़कल फनशिला, टोपिकल छत्रशिला, डोलमेन प्रस्तर मेज। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देख लेते हैं क्या है। चित्र में दर्शाया गया महापाषाण युगीन प्रारूप है? तो डोलमेन का। नेक्स्ट, दक्षिण भारत के महापाषाणिक कालीन मृदभांड के अंदर का रंग काला तथा बाहर का रंग लाल है, कारण इन रंगों को मृदभांड पर अलग से पुताई हुई है? तो सही है, दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। 112 कि कथन ये क्या कर रहा है, दक्षिण भारत में महापाषाण युगीन लोगों को कृषि की ही प्रमुख व्यवसाय था? सही है। उन्होंने सरोवर सिंचाई का संचालन किया? दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प है भारतीय उपमहाद्वीप के मृदभांड संस्कृतियों के अनुक्रम को सही ढंग से प्रतिबिंबित करता है? तो गैरिक मृदभांड संस्कृति, काले एवं लाल मृदभांड संस्कृति, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, उत्तरी काले पोलिस वाले मृदभांड संस्कृति। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है कि राज्य है और लौह उपकरण प्राप्ति स्थल है। राजस्थान से क्या मिला है? जोधपुरा। महाराष्ट्र माहुर झारी, कर्नाटक हल्लूर, तमिलनाडु आदि चलन्नालूर। नेक्स्ट, निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों पर विचार कीजिए। तो पहले कुरनूल, फिर दमदमा, फिर टेक्कलकोट, फिर नैकुंड। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन लौह प्रयुक्ता संस्कृतियों में शामिल नहीं है? तो गैरिक मृदभांड संस्कृति। नेक्स्ट है, महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे? क्या? तो बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां। नेक्स्ट, दक्षिण भारत वृहत पाषाण समाधियां संबंधित है? तो लौह काल से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। महापाषाणिक पुरास्थल और राज्य। पलवाय आंध्र प्रदेश, पिकलीहल कर्नाटक, पोरकलम केरल, सेंगुनरम तमिलनाडु। नेक्स्ट है स्थान का नाम और संबंध संस्कृति। सोहन पुरापाषाण, बुर्जहोम नवपाषाण, रंगपुर ताम्रपाषाण, आदि चन्नलूर महापाषाण। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से 5 कमरों वाले मकान के अवशेष मिले हैं? तो इनाम गांव। नेक्स्ट, किस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चित्रित मृदभांड को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है? तो मालवा। नेक्स्ट, ताम्रसम या ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर। नेक्स्ट, ताम्रपाषाणिक क्षेत्र और सावधान। महाराष्ट्र क्षेत्र शव को उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाना। दक्षिण क्षेत्र शव को पूर्व पश्चिम दिशा में रखकर दफनाना। पश्चिम भारत पूर्ण सावधान, पूर्वी भारत आंशिक सावधान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें? तो पहला है पाषाण काल, फिर ताम्रपाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल। नेक्स्ट, भारत में लोहा का प्रयोग कब शुरू हुआ था? तो 1300 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट, उत्तरी भारत में गंगे घाटी में लोहा का प्रयोग कब शुरू हुआ था? तो 1000 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन लौह काल के संबंध में सही नहीं है?
तो पूर्व वैदिक काल के आर्यों को लोहा का ज्ञान था, ये सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। प्राचीन भारत की द्वितीय नागरिक क्रांति जो कि बुद्ध के जमाने में हुई थी, प्रधान रूपेण आधारित थी किस पर, तो लौह तकनीक के प्रसार पर। लौह उपकरण प्राप्ति स्थल और राज्य, ठीक है, मिलाना है। अतरंजी खेड़ा तो उत्तर प्रदेश, नोह है राजस्थान, चिरांद बिहार, महिषादल पश्चिम बंगाल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है कि मानचित्र पर विचार कीजिए, इसमें कुछ पूर्ण सिंधु कालीन स्थल दिए गए हैं, तो मेहरगढ़, कालीबंगा, कोटदीजी और सूरकोटदा। नेक्स्ट, प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल तम्बवती के नाम से प्रसिद्ध है, तो अहाड़। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। मानचित्र में छायावर्ती क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सी संस्कृति पल्लवित हुई है, तो मालवा संस्कृति। संस्कृति और क्षेत्र, अहाड़ संस्कृति तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान, कायस्थ संस्कृति पश्चिमी मध्य प्रदेश, सवालदा संस्कृति पश्चिमी महाराष्ट्र, प्रभास संस्कृति दक्षिण पश्चिमी गुजरात। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्षेत्र और संस्कृति है। पश्चिमी मध्य प्रदेश तो नवदा टोली संस्कृति, पश्चिमी बिहार चिरांद संस्कृति, पश्चिमी महाराष्ट्र जोरवे संस्कृति, मध्य गुजरात रंगपुर संस्कृति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थल से ताम्र निर्मित सारथी युक्त रथ खिलौना मिला है, तो दायमाबाद से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है, तो ताम्र पाषाण युग को। नेक्स्ट, किस युग में मनुष्य ताम्र और पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था, उसे किस नाम से जाना जाता था, तो चालकोलिथिक एज। नेक्स्ट, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन था, तो तांबा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, तो दक्षिण भारत में गुंटूर एवं कुरनूल में पुरापाषाणिक कब्रें मिली है, यह सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, काल और अभिलक्षण। पुरापाषाण काल तो आखेटक एवं खाद्य संग्राहक, मध्य पाषाण काल आखेटक एवं पशुपालक, नवपाषाण काल खाद्य उत्पादक, ताम्रपाषाण काल कृषक। काल और विशेषता, पुरापाषाण काल शैलस्त्र अधिवास, मध्य पाषाण काल नदी तट आवास, नवपाषाण काल गर्त आवास, ताम्रपाषाण काल कच्चे एवं पक्के मकान। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। स्थल और संस्कृति, अतिरपक्कम तो पूरा पाषाण, चौमनी मांडो मध्य पाषाण, कुल्ली प्राक हड़प्पा, इनाम गांव ताम्र पाषाण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। भारत में कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे, इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में से मिलता है, तो कश्मीर। नेक्स्ट, गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है, तो कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति का। नेक्स्ट, दक्कन के राख के टीले प्रदर्शित क्या करते हैं, तो नवपाषाण युग के मवेशी रखने वाले बस्ती के अवशेष। नेक्स्ट, राख के टीले किस क्षेत्र से नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है, तो दक्षिण भारत। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है कि चाक का आविष्कार जो कि मानव की तकनीक प्रगति का एक महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है, किस काल में हुआ, तो नवपाषाण काल में। नेक्स्ट, मानव सावधानों में कुत्ते दफनाए गए थे, तो बुर्ज होम में। नेक्स्ट, मानव सावधानों बकरी दफनाए गए थे, तो मेहरगढ़ में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थल से नवपाषाणिक कालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए। कारण क्या है, अस्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म असमोपकरणों का विकास तथा उपयोग हो, तो ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बिहार में स्थित नहीं है, तो बरूडी। ठीक है, चिरांद है, चेचर कुतुबपुर है, ताराड़ी है, बरूडी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। नवपाषाणिक स्थल और राज्य, पांडु राजार ढीबी पश्चिम बंगाल, कुचाई उड़ीसा, दाऊजली हैडिंग असम, पायान थोरलिंग 3 मेघालय। ठीक है, नवपाषाणिक स्थल और राज्य है कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश, उतनूर आंध्र प्रदेश, हल्लूर कर्नाटक, पय्यापल्ली तमिलनाडु। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, नवपाषाण कालीन मानव जीवन की विशेषता थे, क्या क्या थी, तो खेती बाड़ी, पशुपालन और अस्थायी वस्तुओं वाली जिंदगी।
नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य किस काल में खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना? तो नवपाषाण काल में। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो मेहरगढ़ से। नेक्स्ट है, प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? तो पश्चिमी बलूचिस्तान में। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, क्या है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? तो गेहूं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं में जौ की खेती सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? तो मेहरगढ़ से। नेक्स्ट, निम्न से किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार के धान की प्रजातियां के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो बेलन घाटी से। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में कोल्डिहवा से। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, खानाबदोश आदमी ने किस काल में अस्थायी रूप से बसना शुरू किया? तो नवपाषाण काल में। नेक्स्ट, गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ से मिलता है? तो कालपी से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक पुरास्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिले हैं? तो बुर्ज होम से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासों को पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? तो गुफ कराल से। नवपाषाणिक कालीन गर्त निवासों का अवशेष कहाँ से मिले थे? तो बुर्ज होम और गुफ कराल से है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, क्या है, मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के चित्र के लिए। नेक्स्ट, निम्न में से किस मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल से मृग श्रृंग यानी हरिण के सिंह के छल्लों के माला के प्रमाण मिले हैं? तो महदहा से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? तो बागौर से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, क्या है, सराय नाहर राय और महदहा संबंधित है? तो गंगा घाटी के मध्य पाषाण संस्कृति से। नेक्स्ट, भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं? तो लेखनिया शिलाश्रय प्रथम से। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शिलाश्रयों का सबसे बड़ा मेखला खोजी गई है? तो भीमबेटका और जौरा से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, क्या है कि पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जा सकता है कि लोग मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार से पहली बार परिचित हुए? तो मध्य पाषाण काल। नेक्स्ट, पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? तो कुत्ते को। नेक्स्ट, भारत में मानव अस्थिर पंजर कंकाल के प्रमाण किस काल के से मिलने से शुरू हो जाते हैं? मतलब मध्य पाषाण काल। नेक्स्ट, किस प्रदेश से मिले मध्य पाषाणिक पुरास्थलों को टेरी स्थल कहा जाता है? तो तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से पुरा पाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं? तो आहाड़। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कहाँ से पुरा पाषाणिक अवशेष मिले हैं? तो पंजाब। नेक्स्ट, सिंहावल एक पुरा स्थल है तो निम्न पूर्ण पाषाण संस्कृति का। नेक्स्ट, निम्न पूर्ण पाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है? तो वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। नेक्स्ट, संघाओ गुफा पुरास्थल किस काल का है? तो मध्य पूरा पाषाण काल का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पूरा पाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? तो सेल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, उच्च पूरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृदेवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो बेलन घाटी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, निम्न में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? तो उच्च पुरा पाषाण कालीन संस्कृति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंड कवक मिले हैं? तो पंटने से, पंटने। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, क्या है कि आंध्र प्रदेश का मुछतला चिंतामनुगावी शिलाश्रय किस रूप में जाना जाता है? तो भारत में उच्च पुरापाषाणिक हड्डी सिंगों से बने उपकरणों के सर्वाधिक समृद्ध प्राप्ति स्थल के रूप में। नेक्स्ट, नीचे दी गई संस्कृतियों का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो एबेवेलियन, एस्यूलियन, मुस्तीरियन, मेंडेलियन।
नेक्स्ट, पूरा पाषाण काल एवं नवपाषाण काल के मध्यवर्ती काल को क्या कहते हैं? तो मध्य पाषाण काल। नेक्स्ट, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो बागौर से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग हुआ है? तो मध्य पाषाण में। माँ से माइक्रोलिथ, माँ से मध्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है? तो निएंडरथाल को। नेक्स्ट, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है? तो क्रो मैग्नन मनुष्य। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? तो क्रो मैग्नन मानव। नेक्स्ट, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? तो क्रो मैग्नन। नेक्स्ट, आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? तो होमो सैपियन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। किस स्थल का प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? तो पल्लावरम में। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम पुरापाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूसफुट को कब मिला था? तो 1863 में। नेक्स्ट, रॉबर्ट ब्रूसफुट जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणिक उपकरणों की खोज की, मूलतः कहाँ के थे, क्या थे? तो एक भूवैज्ञानिक थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट को। नेक्स्ट, भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है? तो हथनौरा से। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। पुरापाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतः कैसा था? तो प्राकृतिक। नेक्स्ट, पुरापाषाण कालीन मानव का मुख्यतः धंधा क्या था? तो शिकार खेलना। नेक्स्ट, पुरापाषाण काल के आदि मानव को मनोरंजन का साधन क्या था? तो शिकार। नेक्स्ट, पुरापाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज क्या थी? तो आग जलाना, पुरापाषाण में। नेक्स्ट, भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार किससे बने हुए थे? तो स्फटिक के। नेक्स्ट, सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? तो पुरापाषाण संस्कृति। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो मगध। नेक्स्ट, चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत यात्रा कब की थी? तो 518 ईस्वी से लेकर 522 ईस्वी। नेक्स्ट, महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्न में से किस अभिलेख में हुआ है? तो पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख। नेक्स्ट, रबातक अभिलेख संबंधित है? तो कनिष्क से। नेक्स्ट, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो हीरोडोटस ने। नेक्स्ट प्रश्न, किसने ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपियों का उद्वाचित किया? तो जेम्स प्रिंसेप ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्ठी। नेक्स्ट, सबसे पहले का मानव सदृश मानव जो प्रज्ञा मानव होमोसेपियंस प्रजाति रूप से भिन्न था, उससे सामान्यतः जाना जाता था? तो पिथेकैंथ्रोपस के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं? तो नर्मदा घाटी से। नेक्स्ट, होमो इरेक्ट्स एक कपाल निम्न से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? तो नर्मदा घाटी में हथनौरा से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्विपद माना जाता है? तो पिथेकैंथ्रोपस को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? तो होमो इरेक्ट्स को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो गुप्त काल में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं? तो अरिकमेडू। नेक्स्ट, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अपने गुफाओं के शैल चित्र के लिए। नेक्स्ट, प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? तो सुवर्ण भूमि। अंकोर वाट कहाँ है? तो कंबोडिया में। प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में लिखी हुई है? तो लैटिन भाषा में। नेक्स्ट प्रश्न, चचनामा सिंध का इतिहास और मूल रूप में किस भाषा में लिखा हुआ है? तो अरबी में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे मानव आदि जन्म स्थली माना जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना कहा जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव के विकास के काल क्रमानुसार दर्शाता है? तो एस्ट्रोलोपिथेक्स, होमो इरेक्ट्स, निएंडरथाल, क्रो मैग्नन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है? तो एस्ट्रोलोपिथेक्स को। नेक्स्ट, निम्न में से किसे मानव माता कहा जाता है? तो लूसी को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न,
समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो प्रयाग के। नेक्स्ट है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिश्चंद्र किस शासक का दरबार कवि था? तो समुद्रगुप्त का। मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? तो चतुर्थ सदी ईस्वी में। नेक्स्ट, दिल्ली में मेहरौली के कुतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किस किस मिट्टी में है? तो चंद्र के। नेक्स्ट, सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो एरन अभिलेख से। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो भानुगुप्त से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, एहोल प्रशस्ति का रचयिता रविकीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबार कवि था? तो पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो एहोल अभिलेख से। नेक्स्ट, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? तो एहोल के उत्कीर्ण लेख में। अभिलेखों को ऐतिहासिक प्रकाथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो राजराजा प्रथम ने। कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? तो उत्तर मेरूर से। नेक्स्ट, भारत में सिक्कों का प्रचलन कब शुरू हुआ? तो 600 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है? तो आहत सिक्के। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाए? तो इंडो बैक्टेरियन ने। नेक्स्ट, भारत में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? तो कुषाण ने। नेक्स्ट, सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? तो सीसा के। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? तो कुषाण शासकों ने स्वर्ण मुद्राएं, कुषाण शासकों ने। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है? तो दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। नेक्स्ट, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक प्रथा की प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। न्यूमेटिक सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन। नेक्स्ट, एशिया माइनर स्थित बोगाज का क्यों महत्व है? तो वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें 4 वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र और नक्षत्र का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखे हुए हैं? ब्राह्मी एवं प्राकृत। नेक्स्ट, कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो शरेकुना कंधार से। नेक्स्ट, अशोक के मनसेहरा एवं शाहबाजगढ़ी से प्राप्त शिलालेखों किस लिपि में प्रयोग किया गया है? तो खरोष्ठी। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो खरोष्ठी। नेक्स्ट, हेलोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है? तो केवल वासुदेव से। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो हाथी गुम्फा। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? तो शक छत्रप रुद्रदमन द्वारा। नेक्स्ट, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो रुद्रदमन प्रथम के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला तहसीलदार नहीं था? तो हीरोडोटस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? तो मेगास्थनीज ने। नेक्स्ट, मेगास्थनी की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका। नेक्स्ट, जियोग्राफिका की रचना किसने की? तो स्ट्रैबो ने। नेक्स्ट, प्लिनी की पुस्तक का क्या नाम है? तो नेचुरल हिस्टोरिया। नेक्स्ट, पेरिपल्स ऑफ एथेंस की रचनाकार कौन है? तो अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने। नेक्स्ट, फाहियान कहाँ का निवासी था? तो चीन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। नेक्स्ट, हर्षवर्धन के समय में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के समय में तो ह से हर्ष, हर से हिंदुस्तान। नेक्स्ट, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूमा कहकर संबोधित किया था? तो पाल। नेक्स्ट प्रश्न, अल-बिरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो महमूद गजनवी। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो मोरक्को। दक्षिण अफ्रीका यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रजाक 1443 से 44 ईस्वी में किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? तो देवराज द्वितीय। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व संरक्षण की स्थापना कब हुई थी? तो 1861 ईस्वी में। नेक्स्ट,
भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। नेक्स्ट, निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम साहनी। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोत क्या कहलाते हैं? तो ऐतिहासिक स्रोत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। नेक्स्ट, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? तो पुराण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है, और जो उस ग्रंथ में नहीं है वो विश्व में अलभ्य है? महाभारत। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का, जातक बौद्धों का। नेक्स्ट, मिलिंद पन्हो, मिलिंद के प्रश्न है राजा मिलिंद और कौन भिक्षु? तो नागसेन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र। नेक्स्ट, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस पहलू पर प्रकाश डालता है? तो राजनीतिक नीतियाँ। नेक्स्ट, कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो राजतरंगिणी। नेक्स्ट, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया है? तो पाणिनि। महाभारत के रचनाकार का नाम क्या है? महाभाष्य के रचनाकार का नाम क्या है? तो पतंजलि। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक रचयिता कौन है? तो अग्निमित्र। हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया है? तो बाणभट्ट। विक्रमाचरित के रचनाकार कौन है? तो बिल्हन। चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? 135। नेक्स्ट, पुलकेशिन प्रथम का बदामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। आदि से विक्रम संवत दिनांकित करना हो तो कितना होगा? तो 600। 135 का अंतर है तो 135 जोड़ देंगे। राजस्थान सरकार के कैलेंडर में 2063 लिखा हुआ है, तो शाके यानी शक संवत क्या होगा? तो 1928। नेक्स्ट, पुरातत्व स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में किसको समझने के लिए प्रयोग की जाती है? तो भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप को। नेक्स्ट, कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया? तो विलर्ड लिब्बी ने। नेक्स्ट, काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सा अपनाया जाता है? तो कार्बन 14। नेक्स्ट, कार्बन डेटिंग निम्न में से आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है? तो जीवाश्म में। नेक्स्ट, प्रागैतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब मानव ने लिखना सीखा। नेक्स्ट, भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? तो 600 ईसा पूर्व से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिला है क्या? तो लेखन का। नेक्स्ट, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत्र ग्रिगोरियन कैलेंडर के निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? तो 22 मार्च अथवा 21 मार्च। नेक्स्ट, किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने की रिवाज चलाया? तो सेलेरियस ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है? तो अल बरूनी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में शुरू हुआ। शक संवत प्रारंभ करने किस सम्राट के शासन में? कनिष्क के। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो शक संवत। गुप्त संवत 319-20 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। निम्न कथनों पर विचार किया तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर कीजिए। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में सही है। शक संवत 78 ईसा पूर्व में शुरू हुआ सही है। गुप्त संवत 319-20 सही है। तो 1, 2, 3 सही है। नेक्स्ट, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना की। किस उपलक्ष्य में की थी? तो अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह कौन संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने पर कारण कलचुरी संवत कहलाता है? तरेकुटक संवत। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? तो विक्रमादित्य चतुर्थ ने। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त था? तो लक्ष्मण सेन को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा
वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा तो 1931। नेक्स्ट, विक्रम संवत 2070 को ईस्वी संवत में रूपांतरित करने पर माना जाएगा 2013। लेखक इतिहास की परिभाषा ओक्साट, तो सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। ट्रेवेलियन, इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। कॉलिंगवुड, संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। ब्यूरी, इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञानी है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। नेक्स्ट, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है, तो बेनेडिक्टो क्रोचो ने। नेक्स्ट प्रश्न, इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता, यह किसने कहा था? E.H. कार ने। नेक्स्ट, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका अक्षर है? बिफोर क्राइस्ट का। नेक्स्ट, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला AD तो आफ्टर एनो डोमिनी। वर्ष 50 ईसा पूर्व तो 150 ईसा पूर्व से पहले आता है। वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? 11वीं शताब्दी में आता है। संतवर है और किस वर्ष में? विक्रम 58 ईसा पूर्व में। शक संवत 78 ईसा पूर्व में। गुप्त संवत 319 से 320 ईसा पूर्व में। कलिश संवत 3102 ईसा पूर्व में। इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है तो अतीत का। प्रथम यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस। निम्नलिखित में से किसने स्पष्टता कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? तो थ्यूसिडाइडिस ने। द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम क्या है? तो हेरोडोटस। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में से किससे संबंधित है? तो हेरोडोटस है। नेक्स्ट, इतिहास अपने को दोहराते हैं किसका कथन है? तो हीगेल का। नेक्स्ट, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह कथन किसका है? तो हीगेल का। नेक्स्ट, किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? तो कार्ल मार्क्स का। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? तो इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया? तो द्वैधात्मक भौतिकवाद। नेक्स्ट, इतिहास विगत की राजनीति, यह किसका कथन है? तो सीले का। किसका कथन है? तो सीले का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो HD संकालिया ने। चलिए सही है। नेक्स्ट, नवादा टोली किस राज्य में अवस्थित है? नवादा टोली तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, दक्षिण भारत महापाषाण संस्कृति में महापाषाण के लगभग कितने प्रकार मिले हैं? तो 40 प्रकार। नेक्स्ट, निम्नलिखित महापाषाण संस्कृति स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में स्थित है? तो आदि चन्नलपुर। आदि चन्नल्लूर। चलिए नेक्स्ट कथन ए, दक्षिण भारत के महापाषाण कब्र स्मारक प्रायः नदी या झरने के समवर्ती क्षेत्र में मिले हैं, इससे जल का अबाध आपूर्ति संभव हो पाती थी। दोनों सही है और कारण भी सही है। नेक्स्ट, भारत में ताम्र निधि का सबसे बड़ा भंडार कहाँ से मिला है? तो गुनगेरिया से। नेक्स्ट, ताम्र भंडार से भरा पूरा स्थल गुनगेरिया किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है कि भोजपत्र भोज वृक्ष के भीतरी छाल जिस पर पुराने जमाने में लेख ग्रंथ आदि लिखे जाते थे का प्राचीनतम साक्ष्य भारत में कहाँ से मिला है? तो नौदा टोली से। श्रृंगवेरपुर से। नेक्स्ट, श्रृंगवेरपुर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो इलाहाबाद में है। नेक्स्ट, भीमबेटका को किसने खोजा था? तो श्री विष्णु श्रीधर वाकनकर ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे? तो पूरा पाषाण युग है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है कि नवपाषाणिक
उपकरणों के जरिए मानव के भौतिक जीवन में होने वाले क्रांति को किस पुरातत्वविद ने न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन को संज्ञा दी थी? अलेक्जेंडर गार्डन चाइल्ड ने। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस काल में मनुष्य ने किसान का जीवन जीना शुरू किया था? तो नवपाषाण काल में। नेक्स्ट कथन क्या है कि नवपाषाणिक मनुष्य झोपड़ी नुमा घरों में वास करते थे, इससे वो हवा धूप बारिश के प्रकोप से बच जाते थे। सही है, दोनों स्पष्टीकरण भी सही है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस काल के चाक निर्मित मृदभांड, मिट्टी के बर्तन, जो कि मानव इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि थी, बनाना शुरू किया था? तो नवपाषाण काल में। नेक्स्ट प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस स्थल से कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य मिला है? कपास की खेती से, तो मेहरगढ़ से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा नवपाषाणिक स्थल कश्मीर में स्थित नहीं है? तो पांडु रजार ढीबी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो चिरांद, ये बिहार में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं 149। नवपाषाणिक स्थल पायन थोरलंग 3 किस राज्य में स्थित है? तो नागालैंड में, मेघालय में। नेक्स्ट, निम्नलिखित 150 निम्नलिखित नवपाषाणिक स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में अवस्थित है? तो पय्यमपल्ली। नेक्स्ट, बनास संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? तो आहार संस्कृति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल मालवा संस्कृति का प्रमुख स्थल है? नवदा टोली। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, क्या है? पुरातात्विक 127 पुरातात्विक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को किस रूप में परिभाषित किया है? तो औजार बनाने वाले के रूप में। नेक्स्ट, एस्ट्रोलोपिथेक्स प्राप्त हुआ था? तो दक्षिणी गोलार्ध से। नेक्स्ट, ऑस्ट्रोलोपिथेक्स का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो पश्चिमी मानव समप्राणी, दक्षिणी मानव समप्राणी, दक्षिणी मानव समप्राणी। नेक्स्ट, पिथेकेंथ्रोपस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो सीधा चलने वाला कपी मानव। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, क्या है? 131 होमो इरेक्ट्स किस तरह के मानव को संबोधित करता है? द्विपदी। नेक्स्ट, होमोसेपियन नियंडरथाल नामकरण नियंडरथाल क्या है? तो स्थान है। नेक्स्ट, नियंडरथाल स्थित है? तो फ्रांस, जर्मनी में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन होमोसेपियन या सेपियन का अनुसंधान नाम नहीं है? तो ऑस्ट्रोलोपिथेक्स है। नेक्स्ट, क्रो-मैग्नन स्थित है? तो फ्रांस में। नेक्स्ट, क्रो-मैग्नन है क्या है? फ्रांस में स्थित एक शिलाश्रय है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, क्या है प्रश्न? 137 प्लीस्टोसीन युग निम्नलिखित में किस युग के समानार्थी है? तो हिम युग। नेक्स्ट, हिम विहीन युग निम्नलिखित में किस युग का समानार्थी है? तो होलोसीन। नेक्स्ट, पूरा पाषाण कालीन मानव मुख्यतः निर्भर थे? तो आखेट, शिकार पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस काल में मानव ने ना तो पूरा पाषाण कालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह छोड़ा और ना ही नवपाषाण कालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह अपनाया था? तो मध्य पाषाण काल में। नेक्स्ट, मैन मैक्स हिमसेल्फ किस पुरातात्विक की रचना है? तो अलेक्जेंडर गार्डन चाइल्ड की। किसकी? तो गार्डन चाइल्ड की। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, क्या है? 114 ताम्र निधि भंडार संस्कृति निम्नलिखित मृदभांड प्रवर्गों में से किससे संबंधित है? तो गेरुआ चित्रित मृदभांड संस्कृति से। नेक्स्ट, नीचे दिए गए शिल्पों में से कौन भारत का प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी है? ठीक है, तो जीवाश्म, हाथ की कुल्हाड़ियाँ, मृदभांड और अस्थि अवशेष, चारों।
नेक्स्ट 116, भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष कहाँ से मिला है? तो महगरा से, नहीं बोलो बिलसुरगाम से, बिलसुरगाम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 117, निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? बागौर। नेक्स्ट है भारत में 118, भारत में निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया है? गुफकराल, लिंग सुगुर। नेक्स्ट, मानव के क्रमिक विकासवाद के सिद्धांत को पहली बार किसने वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया? तो डार्विन ने। नेक्स्ट, चार्ल्स डार्विन क्या थे? तो एक जीव विज्ञानी। नेक्स्ट, चार्ल्स डार्विन कहाँ के वासी थे? तो इंग्लैंड के। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 122, डार्विन का मानव संबंधी क्रमिक विकासवाद सिद्धांत ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबिल में प्रतिपादित किस मत या सिद्धांत का खंडन था? तो दैवीय उत्पत्ति मत का। नेक्स्ट, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट, चार्ल्स डार्विन की रचना द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कब प्रकाशित हुई? तो 1859 में। नेक्स्ट, द डिसेंट ऑफ मैन किसकी कृति है? तो चार्ल्स डार्विन की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसने कहा जीव में अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष होता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप केवल योग्यतम प्राणी ही जीवित रह सकता है? तो चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट प्रश्न 108, सही युग में से कौन सुमेलित किए गए हैं? नीचे देखिए कुछ से चुने हैं। तो बस्ती स्थल चिरान, समाधि स्थल पोरकालम, बस्ती में समाधि स्थल तो पिकलीहट। तो 1, 2 और 3। नेक्स्ट सूची करना है। तो मेनहीर महापाषाण के प्रकार है और समानार्थी शब्द। मेनहीर तो प्रस्तर स्तंभ, कुडाईकल फनशिला, टोपिकल छत्रशिला, डोलमेन प्रस्तर मेज। नेक्स्ट, चित्र में दर्शाए गए महापाषाण युगीन प्रमुख कौन है? तो डोलमेन है। नेक्स्ट, दक्षिण भारत के महापाषाण कालीन मृदभांडों के अंदर का रंग काला है तथा बाहर का रंग लाल है। ठीक है, कारण क्या है? इन रंगों को मृदभांड पर अलग अलग से पुताई हुई थी। दोनों सही है और कारण भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। कथन ये क्या कह रहा है? दक्षिण महापाषाण युगीन लोगों का। चलिए 113वां प्रश्न देख लेते हैं। 113वां, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय उपमहाद्वीप के मृदभांड संस्कृति के अनुक्रम को सही ढंग से प्रतिबिंबित करता है? तो ऑप्शन ए गैरी मृदभांड संस्कृति, काले व लाल मृदभांड संस्कृति, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति और उत्तरी काले पोलिस वाली मृदभांड संस्कृति। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं 101, राज्य है लौह उपकरण प्राप्ति स्थान। तो राजस्थान से तो जोधपुरा। ठीक है, महाराष्ट्र माहूर छारी, कर्नाटक कुल्लूर हल्लूर, तमिलनाडु आदि चन्नालालूर। ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पुरातात्विक स्थानों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला है कुरनूल, फिर दमदमा, ठीक है, फिर टैकलकोट और नैकुंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। 103, कि निम्नलिखित में कौन सी लौह प्रयुक्त संस्कृतियों में शामिल नहीं है? तो गैरिक मृदभांड संस्कृति। ठीक है, तो गैरिक मृदभांड संस्कृति। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। ठीक है, पत्थर के बने औजार और उपकरण, नहीं बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ। नेक्स्ट, दक्षिण भारत विरहपाषाण समाधियाँ संबंधित है।
तो लौह काल से। नेक्स्ट, ठीक है, महापाषाणिक पुरास्थल और राज्य, पलवाय आंध्र प्रदेश, पिकलीहल कर्नाटक, पोरकलम केरल, सेंगुनरम तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 107 सुम्मिलित करना है। सोहन पूरा पाषाण, बुर्जहोम नवपाषाण, रंगपुर ताम्र पाषाण, आदिचन्नलूर महापाषाण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 91 क्या कह रहा है, हम लोग प्रश्न चलिए देख लेते हैं। 91 कि निम्नलिखित में से किस स्थल से 5 कमरों वाले मकान के अवशेष मिले हैं, तो इनाम गांव से। नेक्स्ट, किस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चित्रित मृदभांड को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है, मालवा। नेक्स्ट, ताम्रशम या ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे, तो उत्तर से दक्षिण की ओर। नेक्स्ट, सुम्मिलित करना है। महाराष्ट्र क्षेत्र, तो 100 को उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाना। दक्षिण क्षेत्र 100 को पूर्व पश्चिम दिशा में रखकर दफनाना। पश्चिमी भारत पूर्ण सावधान, पूर्वी भारत तो आंशिक सावधान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार कीजिए। पाषाण काल, फिर ताम्र पाषाण काल, फिर कांस्य काल, फिर लौह काल। नेक्स्ट है, भारत में लोहे का प्रयोग कब हुआ, तो 1300 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है, उत्तरी भारत के गंगे घाटी के लोहे का प्रयोग कब हुआ था, तो 1000 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन लौह काल के संबंध में सही नहीं है, तो ऑप्शन सी, पूर्व वैदिक काल के आर्यों को लोहे का ज्ञान था। नेक्स्ट प्रश्न, प्राचीन भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति जो कि बुद्ध के जमाने में हुई थी, प्रधान रूपेण आधारित थी, तो लौह तकनीक के प्रसार पर। नेक्स्ट, लौह उपकरण प्राप्ति स्थल और राज्य, अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश, नोह है राजस्थान, चिरांद बिहार, महिषादल पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट, मानचित्र पर विचार कीजिए जिसमें कुछ पूर्वकालीन सिंधु कालीन स्थल दिए गए हैं, तो मेहरगढ़, कालीबंगा, कोट दीजिए और सुरकोटदा। नेक्स्ट, प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्बती के नाम से प्रसिद्ध है, तो आहाड़। नेक्स्ट प्रश्न, नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। मानचित्र में छायावृत्ति क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सी संस्कृति पल्लवित हुई है, तो बनास मालवा संस्कृति। नेक्स्ट, मिलान करना, आहाड़ संस्कृति तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान, कायथा संस्कृति पश्चिमी मध्य प्रदेश, सवालदा संस्कृति पश्चिमी महाराष्ट्र, प्रभास संस्कृति दक्षिणी पश्चिमी गुजरात। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। सुमिले पश्चिमी मध्य प्रदेश नौदा टोली संस्कृति, पश्चिमी बिहार चिरांद संस्कृति, पश्चिमी महाराष्ट्र जोरवे संस्कृति, मध्य गुजरात रंगपुर संस्कृति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थल से ताम्र निर्मित सारथी युक्त रथ खिलौना मिला है, तो दैमाबाद। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 78 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है, तो ताम्र पाषाण युग को। नेक्स्ट, जिस युग में मनुष्य ताम्र और पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था उसे किस नाम से जाना जाता था, तो चालकोलिथिक एज। नेक्स्ट, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु तांबा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है, दक्षिण भारत में गुंटूर एवं कुर्नूल में पूरा पाषाण कालीन कब्रें मिली हैं, यह सही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। 82, पूरा पाषाण काल आखेटक व खाद्य संग्राहक, मध्य पाषाण काल आखेटक व पशुपालक, नव पाषाण काल खाद्य उत्पादक,
ताम्र पाषाण काल कृषक। नेक्स्ट, पूरा पाषाण काल शैलाश्रय अधिवास। मध्य पाषाण काल नदी तट आवास। नव पाषाण काल गर्त आवास। ताम्र पाषाण काल कच्चे एवं पक्के मकान। नेक्स्ट, अतिरपक्कम पूरा पाषाण। चौमनी मांडो मध्य पाषाण। कुल्ली प्राक हड़प्पा। इनाम गांव ताम्र पाषाण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है कि भारत में कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे, इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में मिलता है। कश्मीर। नेक्स्ट, गर्त निवास निम्न से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? तो कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति का। नेक्स्ट, दक्कन के राख के टीले पर क्या प्रदर्शित करते हैं? नवपाषाण युग के मवेशी रखने वाले की बस्ती के अवशेष। नेक्स्ट प्रश्न, राख के टीले के किस क्षेत्र के नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? तो दक्षिण भारत। नेक्स्ट, चाक का आविष्कार जो कि मानव के तकनीक प्रगति का एक महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है, किस काल में हुआ? तो नवपाषाण काल में। नेक्स्ट, मानव सावधान में कुत्ते दफनाए जाते थे, तो बुर्जहुम में। मानव सावधान में बकरी दफनाए जाते थे, तो मेहरगढ़ में। नेक्स्ट है, कथन ये क्या कह रहा है कि प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाणिक कालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। अस्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म अस्मोपकरणों का विकास तथा उपयोग हो। ये सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बिहार में स्थित नहीं है? तो बरूडी, चिरांद है, चेचर कुतुबपुर है, ताराड़ी। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है कि पांडु राजार ढीबी, तो पश्चिम बंगाल में। कुचाई उड़ीसा में। द्वाजली हेडिंग, तो आसाम में। पायन थोलंगतीन, तो मेघालय। नेक्स्ट, कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश। उतनूर आंध्र प्रदेश। हल्लूर कर्नाटक। पयमपल्ली तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नवपाषाण कालीन मानव जीवन की विशेषता क्या था? तो खेतीबाड़ी, पशुपालन, अस्थायी बस्तियों वाली जिंदगी। नेक्स्ट, मनुष्य किस काल में खाद्य संग्रह से खाद्य उत्पादक बना? तो नवपाषाण काल में। नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मेहरगढ़ से। नेक्स्ट प्रश्न, प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? तो पश्चिमी बलूचिस्तान में। नेक्स्ट, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? तो गेहूं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं में जौ की खेती सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? तो मेहरगढ़ से। नेक्स्ट, निम्न से किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाले दोनों प्रकार के धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो बेलन घाटी से। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में कोल्डिहवा से। नेक्स्ट, खाना बदोश आदमी ने किस काल में अस्थायी रूप से बसना आराम किया? तो नवपाषाण काल में। नेक्स्ट, गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ से मिलता है? तो कालपी में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस नवपाषाणी की पुरास्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिले हैं? तो बुर्जहुम से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासों को पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? तो गुफ कराल से। नेक्स्ट, नवपाषाण कालीन गर्त निवासों का अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो बुर्जहुम और गुफ कराल। नेक्स्ट, मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका स्थित है, तो मध्य प्रदेश में। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए। नेक्स्ट, निम्न में से किस मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल में मृग श्रृंग, हिरण के सिंह, छल्लों के माला के प्रमाण मिले हैं? तो महदहा से। महदहा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? तो बागौर से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका। नेक्स्ट, सराय नाहर, राय और महदहा संबंधित है, तो गंगा घाटी के मध्य पाषाण संस्कृति से। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं? तो लेखनिया शिलाश्रय से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शैलश्रयों की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई है? तो भीमबेटका और जौरा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। 50 पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जा सकता है कि लोग मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार से पहली बार परिचित हुए? तो मध्य पाषाण काल। नेक्स्ट पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? कुत्ते को। नेक्स्ट भारत में मानव अस्थिपंजर कंकाल के प्रमाण किस काल से मिलना शुरू हुए? तो मध्य पाषाण काल से। नेक्स्ट किस प्रदेश से मिले मध्य पाषाणिक पुरास्थलों को टेरी स्थल कहा जाता था? तो तमिलनाडु। टी से टेरी, टी से तमिलनाडु। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस स्थल से पुरापाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं? तो आहाड़। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कहाँ पुरापाषाणिक अवशेष मिले हैं? तो पंजाब। नेक्स्ट सिंहावल एक पुरा स्थल है, तो निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। नेक्स्ट निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है? तो वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। नेक्स्ट संघाओ गुफा पुरास्थल किस काल का है? तो मध्य पुरापाषाण काल का। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा एक औजार पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? तो सेल्ट। नेक्स्ट उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृदेवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो बेलन घाटी उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट निम्न में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? तो उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृति। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंड कवक मिले हैं? तो पटने। नेक्स्ट प्रश्न आंध्र प्रदेश का मुचतला चिंता मानुगावी शिलाश्रय किस रूप में जाना जाता है? तो भारत में उच्च पुरापाषाणिक हड्डी सिंहों से बने उपकरणों के सर्वाधिक समृद्ध प्राप्ति स्थल के रूप में। नेक्स्ट नीचे दी गई संस्कृति का सही कालानुक्रम क्या सा है? तो एबे विलियन, एस यूलियन, मुस्तिरियन और मेडलेनियन। नेक्स्ट पुरापाषाण काल एवं नवपाषाण काल के मध्यवर्ती काल को क्या कहते हैं? तो मध्य पाषाण काल। नेक्स्ट पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बागौर से। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग हुआ था? तो मध्य पाषाण। मध्य माँ से माइक्रोलिथ, माँ से मध्य। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसी मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाले प्रथम मानव माना जाता है? तो नियंडरथाल को। नेक्स्ट आधुनिक मानव का हाल का पूर्वज है? तो क्रो-मैग्नन मनुष्य। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? तो क्रो-मैग्नन मानव। नेक्स्ट प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? तो क्रो-मैग्नन। नेक्स्ट आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? तो होमो सैपियंस। किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? तो पल्लावरम में। भारत में सर्वप्रथम पुरापाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूसफुट को कब मिला? 1863 में। नेक्स्ट रॉबर्ट ब्रूसफुट जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की मूलतः कहाँ क्या थे? तो एक भूवैज्ञानिक थे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट को। नेक्स्ट भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है? तो हथनौरा से। नेक्स्ट पुरापाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतः कैसा था? तो प्राकृतिक। नेक्स्ट पुरापाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? तो शिकार खेलना। नेक्स्ट पुरापाषाण काल के आदि मानव को मनोरंजन का साधन क्या था? तो शिकार। नेक्स्ट पुरापाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज क्या थी? तो आग जलाना पुरापाषाण में। नेक्स्ट भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार स्फटिक के बने थे। नेक्स्ट सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? तो पुरापाषाण संस्कृति का। नेक्स्ट भारत में संस्कृति इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो मागध। नेक्स्ट चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत यात्रा कब की थी? तो 518 से लेकर 522 ईस्वी। नेक्स्ट महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईस्वी पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? तो पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख। नेक्स्ट प्रश्न रबातक अभिलेख संबंधित है? तो कनिष्क से। नेक्स्ट भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो हीरोडोटस ने। नेक्स्ट किसने ब्राह्मी एवं ख्रोष्टी लिपियों का उद्चयित किया? तो जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो खरोष्ठी।
अगला प्रश्न, सबसे पहले मानव सदृश प्राणी जो प्रज्ञा मानवोपिस से प्रजाति रूप से भिन्न था उसे सामान्यतः जाना जाता था तो पिथेकैंथ्रोपस के रूप में। नेक्स्ट है, भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं तो नर्मदा घाटी से। नेक्स्ट है, होमो इरेक्ट्स का एक कपाल निम्न से किस स्थल से प्राप्त हुआ है तो नर्मदा घाटी में हथनौरा से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है तो पिथेकैंथ्रोपस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है तो होमो इरेक्ट्स को। नेक्स्ट, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए तो गुप्त काल में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस स्थल से रोमन सिक्के हुए हैं तो आर्कमेडू से। नेक्स्ट, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए। नेक्स्ट, प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे तो स्वर्ण भूमि। नेक्स्ट, अंकोर वाट कहाँ है तो कंबोडिया में। नेक्स्ट, प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में है तो लैटिन। नेक्स्ट, चचनामा सिंध का इतिहास और मूल रूप में किस भाषा में लिखा है तो अरबी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्मस्थली माना जाता है तो अफ्रीका महाद्वीप को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना कहा जाता है अफ्रीका महाद्वीप को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव के विकास का कालानुक्रम दर्शाता है तो ऑस्ट्रेलोपिथेक्स, होमो इरेक्ट्स, निएंडरथाल और क्रो-मैग्नन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है तो ऑस्ट्रेलोपिथेक्स को। नेक्स्ट, निम्न में से किसे मानव माता कहा जाता है तो लूसी को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है तो प्रयाग के। नेक्स्ट, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिश्चंद्र किस शासक का दरबार कवि था तो समुद्रगुप्त का। मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ तो चतुर्थ सदी में। नेक्स्ट, दिल्ली में मेहरौली के कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है तो चंद्र के। नेक्स्ट, सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है तो एरन अभिलेख से। नेक्स्ट, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक था चंद्रगुप्त भानुगुप्त से। नेक्स्ट, एहोल प्रशस्ति के रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबार कवि था तो पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है तो एहोल अभिलेख से। नेक्स्ट, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है तो एहोल के उत्कीर्ण लेख में। नेक्स्ट, अभिलेखों के इतिहास प्रकाथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया तो राजराजा प्रथम ने। नेक्स्ट, कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है कि कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है तो उत्तर मेरूर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ तो 600 ईसा पूर्व में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है कि भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है आहत सिक्के। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई तो इंडो बैक्टीरियन ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए तो कुषाण ने। नेक्स्ट, सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे तो सीसा के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसने बड़े पैमाने स्वर्ण मुद्राएं चलाए थे तो कुषाण शासकों ने। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ कौन है दयाराम साहनी राखलदास बनर्जी। नेक्स्ट, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे तो सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट, न्यूमिस्मेटिक्स सिक्कों का अध्ययन एवं धातुओं का अध्ययन। नेक्स्ट, एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व किस लिए है तो वहाँ जो से अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नक्षत्र का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था तो जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखित थे ब्राह्मी व प्राकृत। नेक्स्ट, कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक मरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं तो सरेकुना कंधार। नेक्स्ट, अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है तो खरोष्ठी। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी तो खरोष्ठी। नेक्स्ट, हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है तो केवल वासुदेव से।
अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो हाथी गुम्फा। नेक्स्ट, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? तो शक क्षत्रप रुद्रदमन द्वारा। नेक्स्ट, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो रुद्रदमन के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो हीरोडोटस। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो मेगास्थनीज। नेक्स्ट, मेगास्थनी की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका। नेक्स्ट, जियोग्राफिका की रचना किसने की? तो स्ट्रैबो ने। नेक्स्ट, प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या है? तो नेचुरल हिस्टोरिया। नेक्स्ट, पेरिपल्स ऑफ एथेंस की रचनाकार किसने की है? तो अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने। नेक्स्ट, फाहियान कहाँ का निवासी था? तो चीन का। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। नेक्स्ट, हर्षवर्धन के समय में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? तो हेनत्सांग। नेक्स्ट, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर पुकारा था? तो पाल। नेक्स्ट, अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो महमूद गजनवी। नेक्स्ट, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो मोरक्को। नेक्स्ट प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक 1443-44 ईस्वी ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो देवराय द्वितीय। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? तो 1861 में। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? तो रॉबर्ट अलेक्जेंडर कनिंघम को। नेक्स्ट, निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम साहनी। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में। बीते हुए युग की घटनाओं के संबंध जानकारी देने वाला स्रोत क्या कहलाता है? तो ऐतिहासिक स्रोत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। नेक्स्ट, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? तो महापुराण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वो विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वो विश्व में नहीं है? महाभारत। नेक्स्ट, त्रिप्रट धर्म ग्रंथ है? तो बौद्धों का। जातक बौद्धों का। नेक्स्ट, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु? तो नागसेन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र। नेक्स्ट, कौटिल्य का अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियाँ। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? कलहन की पुस्तक का नाम? तो राजतरंगिणी। अष्टाध्याय किसके द्वारा लिखा गया है? तो पन्नीनी। नेक्स्ट प्रश्न है, महाभाष्य के रचनाकार कौन है? तो पतंजलि। नेक्स्ट, कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक के नायक कौन है? तो अग्निमित्र। नेक्स्ट, हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया है? तो बाणभट्ट। विक्रमाचरित के रचनाकार कौन है? तो बिल्हन। चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट प्रश्न, विक्रम एवं शक सन के आरंभ के बीच में कितने वर्षों का अंतर है? 135। पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख का शक वर्ष 465 का दिनांकित है। आदि से विक्रम सन में दिनांकित करना तो वर्ष क्या होगा? तो 1600। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विषम संख्या 2063 लिखा हुआ है, तो शाके में संवत क्या होगा? तो 1928 शाके। नेक्स्ट, पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति स्ट्रेटिग्राफी निम्नलिखित में किसको समझाने के लिए प्रयोग की जाती है? तो भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप को। नेक्स्ट, कार्बन 40 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया? तो विलर्ड लिब्बी ने। नेक्स्ट, कास्ट, अस्थि और शंख के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? तो कार्बन 14। नेक्स्ट, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है? तो जीवाश्म का। नेक्स्ट, प्रातिहास
का अंत एवं इतिहास का आरंभ कब माना जाता है? जब मानव ने लिखना शुरू किया। नेक्स्ट, भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? तो 600 ईसा पूर्व से। सिंधु सभ्यता के आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिला है लेखन का। नेक्स्ट, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत्र ग्रिगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस के तदनुरूप है? 22 मार्च या 21 मार्च। नेक्स्ट, किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांट कर देखने का रिवाज चलाया? तो सिलेरियस ने। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है? तो अल बरूनी ने। नेक्स्ट प्रश्न, विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन में 78 ईसा पूर्व में हुए? तो कनिष्क के। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो शक संवत। गुप्त संवत 319 से 20 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? तो अपने राज्यरोहण के स्मारक के रूप में। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। तो विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व शुरू हुआ, सही है। शक संवत 78 ईसा पूर्व सही हुआ, सही है। गुप्त संवत 319 में शुरू हुआ, सही है। नेक्स्ट, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? तो त्रैकुटक संवत। नेक्स्ट, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? तो विक्रमादित्य चतुर्थ ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो पुलकेशिन लक्ष्मण सेन को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत पर वर्ष होगा? तो 1931। नेक्स्ट, विक्रम संवत 2070 को ईस्वी संवत में रूपांतरित करने पर तो 2013 होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओकसाट, तो सच है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। ट्रेवेलियन, इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। कॉलिंगवुड, संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। ब्यूरी, इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? तो बेनेडिक्टो क्रोचो ने। नेक्स्ट, इतिहास वर्तमान में अतीत के बीच में अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? E.H. कार ने। नेक्स्ट, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला तो बिफोर क्राइस्ट, BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट। नेक्स्ट, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला AD का पूर्ण रूप क्या है? तो अन्नो डोमिनी। नेक्स्ट, वर्ष 50 ईसा पूर्व कब आता है? तो 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। नेक्स्ट, वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में होगा? तो 11वीं शताब्दी में। नेक्स्ट, सुमेलित करना है विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में, शक संवत 78 ईसा पूर्व में, गुप्त संवत 319 से 320 ईसा पूर्व में, कलिश संवत 3102 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है तो अतीत का। नेक्स्ट, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो हीरोडोटस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने स्पष्टता कहा है कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? तो थ्यूसिडाइडिस ने। नेक्स्ट, द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम कौन है? तो हीरोडोटस। नेक्स्ट, इतिहास के पिता की पदवी तो हीरोडोटस को। नेक्स्ट, इतिहास अपने को दोहराती है किसका कथन है? तो हीगेल का। हीगेल, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि हम इतिहास से कुछ नहीं सीखते, हीगेल का है कथन। नेक्स्ट, किसका कथन है? समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, कार्ल मार्क्स का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? तो इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने द्वैतात्मक भौतिकवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया? तो द्वैतात्मक भौतिकवाद। नेक्स्ट, इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है? तो सीले का। चलिए अगला प्रश्न है। नेक्स्ट, नवादा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो एच डी संकालिया ने। नवादा टोली किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश।
दक्षिण भारतीय महापाषाण संस्कृति में महापाषाण के लगभग कितने प्रकार मिले हैं? 40। नेक्स्ट, निम्नलिखित महापाषाणीय संस्कृति स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में स्थित है? चिल्लानानूर। नेक्स्ट, कथन है क्या कह रहा है? दक्षिण भारत के महापाषाण कब्र या स्मारक प्राय नदी या झरने के समवर्ती क्षेत्र में मिले हैं। कारण क्या है? इससे जल की अबाध आपूर्ति संभव हो पाती थी। दोनों सही है और कारण भी सही है। भारत में ताम्र निधि का सबसे बड़ा भंडार कहाँ से मिला है? तो गुनगेरिया से। ठीक, ताम्र भंडार से भरा पूरा स्थल गुनगेरिया किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है गुनगेरिया। नेक्स्ट, भोजपत्र या भुर्जपत्र भोज वृक्ष की भीतरी छाल जिस पर पुराने जमाने में लेख ग्रंथ आदि लिखे जाते थे का प्राचीनतम साक्ष्य भारत में कहाँ से मिला है? तो श्रृंगवेरपुर से। श्रृंगवेरपुर उत्तर प्रदेश किस जिले में है? तो इलाहाबाद। भीमबेटका का किसने खोजा था? तो श्री विष्णु श्रीधर वाकनकर ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस युग के दौरान भारत में शुद्ध पाया गया? तो पूरा पाषाण काल। नवपाषाण उपकरणों के जरिए मानव के भौतिक जीवन में होने वाले क्रांति को किस पुरातात्विक ने न्यूलिथिक रिवोल्यूशन की संज्ञा दी है? गार्डन चाइल्ड ने। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस काल में मनुष्य ने किसान का जीवन जीना शुरू किया? तो नवपाषाण काल में। आगे बढ़ते हैं। नवपाषाणिक मनुष्य झोपड़ी नुमा घरों में वास करते थे। ठीक है, कारण क्या है? इससे वे हवा धूप बारिश के प्रकोप से बच पाते थे। दोनों सही है और कारण भी सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस काल में चाक्र निर्मित मृद भांड मिट्टी के बर्तन जो कि मानव इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि थी बनाना शुरू किया? तो नवपाषाण काल में। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थल से कपास की खेती के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से। निम्नलिखित में कौन सा नवपाषाणिक स्थल कश्मीर में स्थित नहीं है? तो पांडु राजार ढीबी। निम्नलिखित में कौन सा नवपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो चिरान बिहार में है। नेक्स्ट, नवपाषाणिक स्थल पायनथोरलंगतीन किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय। नेक्स्ट, निम्नलिखित नवपाषाणिक स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में अवस्थित है? दक्षिण है पय्यमपल्ली। बनास संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? तो आहार संस्कृति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल मालवा संस्कृति का पररूप स्थल है? तो नवदा टोली। पुरातात्विक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को किस रूप में परिभाषित किया? तो औजार बनाने वाला प्राणी के रूप में। ऑस्ट्रेलोपिथेक्स प्राप्त हुआ था तो दक्षिणी गोलार्ध से। ऑस्ट्रेलोपिथेक्स का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो दक्षिणी मानव सम प्राणी। पिथेकेरेंथ्रोपस का शाब्दिक अर्थ क्या है? पिथेकेरेंथ्रोपस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो सीधा चलने वाला कपी मानव। नेक्स्ट, होमो इरेक्टस किस तरह के मानव को द्योतित करता है? तो द्विपदी। नेक्स्ट, होमोसेपियन नियंडरथाल नामकरण नियंडरथाल स्थान नियंडरथाल स्थित है तो जर्मनी में। इनमें कौन सा होमोसेपियन सेपियन का अनुसंधान नाम नहीं है? तो ऑस्ट्रेलोपिथेक्स। क्रोमैग्नन स्थित है फ्रांस में। क्रोमैग्नन क्या है? फ्रांस में स्थित शालाश्रय। नेक्स्ट, प्लीस्टोसीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? तो हिम युग का। हिम विहीन युग निम्नलिखित में किस युग का समानार्थी है? तो होलोसीन।